हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल टीचिंग बॉय वीडी में आपका। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन डेली मिलते रहे। ठीक है, तो हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चैप्टर 1 नहीं देखा है जीवों में जनन तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं चैनल के। हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 कक्षा 12वीं जीव विज्ञान की चैप्टर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन कि पुष्पीय जो पादप है उसमें लैंगिक प्रजनन किस प्रकार होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये पार्ट 1 है। स्टार्ट करते हैं। चलो, हमारे चैनल का नाम है टीचिंग बॉय वीडी। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि पुष्प की संरचना, पुष्प कैसे दिखती है और संरचना उसकी कैसे होती है। तो ये पुष्प है एक, ठीक है। तो इसमें पाया जाता है एक बाह्य दल सेप्टल, एक बाह्य दल पुंज और एक दल पुंज और एक दल और एक्सेल अंडकोशिका। ये पुतंतु है और ये बीजांड है। ये बीजांड है, आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा अपने कॉपी में। ये वर्तिका है, ये पुंकेसर है या परागकोश। इसमें परागकण होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं। ये वर्तिकाग्र है और ये अंडाशय है। इतना भाग को अंडाशय कहते हैं। ये जायांग है, गायनोसियम है, मादा भाग है और ये इतना को पुमंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अच्छे से देख लेते हैं एक बार और। आप इसको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, तभी आप लैंगिक जनन पौधे में समझेंगे। ठीक है, चलिए अब जानते हैं सहायक चक्र और आवश्यक चक्र क्या क्या होती है। ठीक है, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। सहायक चक्र बाह्य दल पुंज और दल पुंज होती है। ये बाह्य दल पुंज ये वाला और ये दल पुंज होती है सहायक चक्र। और आवश्यक एक इम्पोर्टेंट चक्र क्या है, इम्पोर्टेंट साइकिल क्या है, तो इसमें है पुमंग और जायांग। पुमंग क्या है जी, पुमंग क्या है, नर। ठीक है इसमें। और जायांग क्या है, मादा भाग और ये नर भाग। ठीक है, ये है। चलिए अच्छे से देख लीजिए, आप नोट्स बनाते हुए चलिए, आप बेस्ट से बेस्ट कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लैंगिक प्रजनन की विभिन्न अवस्थाएं कि कौन सी अवस्था होती है लैंगिक प्रजनन में। चलिए जानते हैं। ठीक है, चलिए युग्मक जनन होता है, परागण होता है, निषेचन होता है और भ्रूण परिवर्धन होता है। गैमेटोजेनेसिस, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है, तो युग्मक जनन क्या होता है, युग्मकों की निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। परागण क्या है, परागण वह है परागकोश से परागकण का निकलकर सुग्राहक वर्तिकाग्र में पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागकोश से परागकण निकल के सुग्राहक वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, उसे परागण कहते हैं। निषेचन क्या है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक की संलयन या मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। भ्रूण परिवर्धन क्या है, निषेचन से बने उत्पाद को भ्रूण परिवर्धन कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रायोजेनेसिस, भ्रूण के निर्माण को भ्रूण परिवर्धन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि पुष्पीय पादपों में जनन की रेखा किस प्रकार से जनन होती है, कौन सी कैसे जनन होती है, इसे जानते हैं। चलिए, निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं आपको बहुत सरल भाषा में बताया जा रहा है। अगर आप नहीं जानते और अगर आप नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया जाएगा, अपने डाउट उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि इसमें क्या है, पुष्पों पादपों में जनन की रूपरेखा क्या है। पहला है निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं। तो सबसे पहले पुंकेसर होता है जी, पुंकेसर से परागकोश होता है, परागकोश में लघु बीजाणुधानी बनता है जी, लघु बीजाणुधानी से लघु बीजाणु जनन होता है जी। लघु बीजाणु बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। उसके बाद लघु बीजाणु बनता है और इससे परागकण बनता है, नरभाग कहते हैं। परागकण को नरभाग कहते हैं। ठीक है, अच्छे से समझिए। ठीक है, अब आते हैं परागकण का विकास, नर युग्मकोविद। परागकण का किस प्रकार विकास होता है, अंडप होता है, अंडाशय होता है, उसके बाद गुरु बीजाणुधानी होता है, गुरु बीजाणुधानी से बीजाणु बनता है, बीजाणु से गुरु बीजाणु जनन होता है,
ठीक है, मतलब बीजाणु के बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। उसके बाद गुरु बीजाणु बनता है, उसके बाद भ्रूणकोश बनता है। ठीक है, इसको आगे हम अच्छे से प्रोसेस में समझेंगे कि कैसे कैसे होता है। उसके बाद है भ्रूणकोश एवं विकास। भ्रूणकोश का विकास मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, इसमें आता है परागण और द्विनिषेचन। ठीक है, उसके बाद आता है पश्च निषेचन संरचनाएं एवं घटनाएं। ठीक है, इसमें भ्रूण कोश का विकास, भ्रूण का विकास, बीज, फल, असंग जनन व बहुभ्रूणता होता है। ठीक है, आप अच्छे से समझिएगा, समझ नहीं आएगा आप बुक रीडिंग भी करना। आप बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको समझ नहीं आया तो मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए जाएंगे आपको, उसमें आप कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी मतलब क्या होता है? नर भाग। नर भाग मान सकते हैं इसे, लघु बीजाणुधानी भी क्या बोलते हैं। ठीक है, ठीक है जी। माइक्रो स्पोरोजीनियम, माइक्रो स्पोरोगोनियम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरोगोनियम। ठीक है, अब आते हैं, ये एंथर है, एंथर, पुतंतु, फिलामेंट, परागकोश है। ये परागकोश, एंथर, संरचना देख लीजिए आप, और ये पुंकेसर है पूरा। ठीक है, अब ये लघु बीजाणु की संरचना है जिसमें 4 भाग होते हैं, 1 2 3 4। इसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है इसमें, या परागकण का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी मतलब परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है लघु बीजाणुधानी की संरचना। एक बाह्य स्तर होता है और एक एंडोथीसियम होता है, मध्य स्तर होता है और टेपिटम होता है। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा गया कि लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझाइए, तो आप इसे समझाएंगे। आगे मैं समझाऊंगा क्या क्या होता है, इसे समझाओगे आप। एक बाह्य स्तर होता है, एक एंडोथीसियम होता है और एक मध्य स्तर होता है और एक टेपिटम होता है। तो टेपिटम के अंदर लघु बीजाणुधानी होते हैं जो समसूत्री विभाजन करके और लघु बीजाणु मातृकोशिका बनाते हैं, और लघु बीजाणु मातृकोशिका से 4 अर्धसूत्री विभाजन करके बढ़ते हैं। ठीक है जी, लघु बीजाणु या परागकणों के निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु या परागकणों के निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट दूंगा आपको नोट्स, आप नोट्स से भी करते जाइए मेरे साथ साथ। ठीक है, अगर वीडियो फास्ट हो रहा है तो आप पॉज कीजिए और वीडियो क्वालिटी को यूट्यूब में जाके बढ़ाइए। अगर 144 पिक्सल है तो अच्छा नहीं दिखेगा वीडियो, आप 720 या 480 पिक्सल में देखिए, जिससे आपको वीडियो क्लियर दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बाह्य त्वचा या बाह्य स्तर, एपिडर्मिस। इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो, क्या होता है एपिडर्मिस? एपिडर्मिस क्या होता है? ये परागकोश, एंथर परागकोश का सबसे बाहरी स्तर होता है। यह एक स्तरीय होता है, एक स्तर का ही होता है। ठीक है, ये परागकोश का सबसे बाहरी स्तर होता है, यह एक स्तरीय होता है। ठीक है जी, उसके बाद आता है एंडोथीसियम। ये एंडोथीसियम आता है जी। एंडोथीसियम क्या होता है? इसे अंतःभित्ति भी कहते हैं, इसे अंतःभित्ति कहते हैं। मध्य स्तर और बाह्य स्तर के बीच के भित्ति को एंडोथीसियम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है, इसे अंतःभित्ति भी कहते हैं। यह बाह्य त्वचा के बाद स्थित कोशिकीय स्तर होता है, जिसकी कोशिका में अल्फा सेलुलोज का तंतुनुमा जमाव पाया जाता है। इस परागकोश के स्फुटन, यह परागकोश के स्फुटन में सहायक होता है। ठीक है जी, समझ आया? आप नोट्स करते जाइए और पढ़िएगा भी अच्छे से, आप बेस्ट से बेस्ट कर पाओगे 12th में अपना। ठीक है, अब उसके बाद आता है एंडोथीसियम के बाद मध्य स्तर आता है जी। मध्य स्तर, मिडिल लेयर। एंडोथीसियम तथा टेपिटम के मध्य स्थित मृदु ऊतक कोशिकाओं को के बने एक से 3 स्तरीय क्षेत्र को मध्य स्तर कहते हैं। ठीक है जी, एंडोथीसियम एंड टेपिटम के मध्य स्थित होता है। यह संग्रह ऊतक की तरह कार्य करता है। यह परागकणों के विकास एवं परिवर्धन के क्रम में पोषक पदार्थ की उपलब्धता बनाए रखता है। ठीक है जी, आपको बेस्ट से बेस्ट नोट्स दे रहा हूँ अपने भाषा में, आप नोट्स करते जाइए साथ ही साथ। ठीक है, आप बेस्ट से बेस्ट कर पाओगे। मध्य स्तर भी होगा। मध्य स्तर इतना आपको एग्जाम में पूछा गया कि लघु बीजाणुधानी की संरचना समझाइए, तो ये आप समझाओगे, लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आता है टेपिटम, सबसे अंतःभित्ति टेपिटम। परागकोश के सबसे आंतरिक स्तर को टेपिटम कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखें ना,
यहाँ ये टेपिटम है, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं इसका क्या होता है। परागकोश के सबसे आंतरिक स्तर को टेपिटम कहते हैं। यह पोषक स्तर की तरह कार्य करता है। इसकी कोशिकाएं बहुगुणित तथा बहुकेंद्रिकीय होती है। यह एंजाइम तथा वृद्धि रसायन हार्मोन स्रावित करने की क्षमता रखती है। यह परागकण के बाहरी भित्ति का निर्माण करती है, ठीक है जी। आप नोट्स बना लीजिए अच्छे से, आप अच्छे से नोट्स कीजिएगा, आप बेटर से बेटर कर पाओगे, बेस्ट से बेस्ट कर पाओगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं परिपक्व परागकण की संरचना। परागकोश में क्या होता है जी? परागकोश में परागकण होते हैं, ठीक है। तो परागकण की संरचना पढ़ेंगे, परिपक्व, ठीक है, मेजर परागकण की संरचना। तो ये गोलाकार है, ऐसे खींचेंगे, उसके बाद ये बनाओगे आप अच्छे से। बायोलॉजी में आपका डायग्राम सबसे ज़्यादा मेन होता है, ठीक है। आप डायग्राम का भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और थ्योरी का भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए चलिए क्या क्या होता है परागकण की संरचना। परागकण की संरचना में सबसे बाहरी स्तर को एक्साइन कहते हैं, बाह्य चोल। उसके बाद जो खुरदुरा टाइप का निकला होता है, कांटा टाइप का, उसे जर्मपोर कहते हैं, जनन छिद्र। और उसके बाद आंतरिक जो भित्ति है उसे इंटाइन कहते हैं, अंतःचोल। उसके बाद न्यूक्लियस होती है, केंद्रक होती है, जिसमें अगुणित क्रोमोसोम पाया जाता है और ये साइटोप्लाज्म से जीव द्रव्य से भरा रहता है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या क्या होता है और डिटेल से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अच्छे से नोट्स कीजिए और अच्छे से डायग्राम को बनाइए जी। अब परागकण के बारे में पढ़ते हैं क्या क्या होता है। अब नोट्स करते जाइएगा अच्छे से। प्रायः परागकण गोल या अंडाकार होते हैं। प्रत्येक परागकण की दीवार 2 स्तरों में विभेदित होती है। जैसे देखें हम दो स्तर कौन से हैं, जिसमें से बाहरी स्तर, बाहरी भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं, एक्साइन कहते हैं, तथा आंतरिक भित्ति को अंतःचोल, इंटाइन कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अंतःचोल सेलुलोज एवं पेक्टिन का बना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा कि परागकण का अंतःचोल किसका बना रहता है, तो आप बताओगे सेलुलोज एवं पेक्टिन का बना होता है। महीन स्तर होता है तथा बाह्यचोल स्पोरोपोलिनिन तथा क्यूटिन का मोटा स्तर होता है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि परागकण का बाह्यचोल किसका बना होता है, तो स्पोरोपोलिनिन तथा क्यूटिन का मोटा बना स्तर होता है। बाह्यचोल एक या कुछ जगहों पर पतली तथा गोल या लंबी छिद्र के रूप में होती है, जो कि क्रमशः जर्म छिद्र, जर्मस्पोर कहलाती है। आवरणों के बीच में कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में भरा रहता है, जिसमें एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। आपको समझ आया होगा, आप नोट्स कीजिए और पढ़िएगा, बहुत बेटर से बेटर कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, पार्ट 1 में हम इतना ही पढ़ते हैं। उसके बाद पार्ट 2 में हम जायांग या गुरु बीजाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड। आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको डाउट होता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9617626307 9617626307 में व्हाट्सअप कीजिए, अपना डाउट पूछिए और हमारे चैनल टीचिंग बॉय वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, फिर मिलते हैं पार्ट 2 में, ठीक है।